दिल्ली में 6 नए चेहरों पर बीजेपी का दांव, होगी हैट्रिक या आप और कांग्रेस करेगी कमाल। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अब बस 3 चरण बचे हैं, जिसके बाद फैसला हो जाएगा कि आखिर किसकी सरकार केंद्र में बनने जा रही है। अब अगला चरण 20 मई को है और फिर 25 मई को छठे फेज में दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और इन 7 सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। साल 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का, दोनों ही बार बीजेपी ने इन 7 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है और इस बार भी बीजेपी यह उम्मीद करेगी कि दिल्ली में वो जीत की हैट्रिक लगाए। इस बार बीजेपी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली को छोड़कर बाकी 6 सीटों पर कैंडिडेट बदल दिए हैं। कभी एक दूसरे की धुर विरोधी रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में हाथ मिला लिया है। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। आइए समझते हैं कि दिल्ली में क्या इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर पाएगी या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोस्ती कोई कमाल करेगी। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी ने दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मौका दिया है, जबकि इंडिया अलायंस से आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को उतारा है। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी उम्मीदवार हैं और इंडिया अलायंस से कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल पर दांव खेला है। पूर्वी दिल्ली सीट की बात करें तो बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार मैदान में है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने एक बार फिर से मनोज तिवारी को मौका दिया है, जबकि इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर कन्हैया कुमार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से उदित राज को उतारा है। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी ने कमलजीत शेहरावत को मौका दिया है। आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा पर भरोसा जताया है। दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, जबकि आम आदमी पार्टी ने सही राम पहलवान को मौका दिया है। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टॉप परफॉर्मेंस दिया था। पार्टी ने 2004 में दिल्ली की 7 में से 6 सीटें जीती थी, उसे 55% वोट मिले थे। 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 7 में से 7 सीटें जीत ली, वोट शेयर बढ़कर 57% हो गया। 2014 में मोदी लहर में कांग्रेस नाकाम रही, कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 15% हो गया, एक भी सीट नहीं मिली। जबकि 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर 23% तो हुआ, लेकिन इस बार भी कोई सीट नहीं मिली। दोनों चुनावों में बीजेपी ने सभी सीटें जीती थी। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 46% और 2019 में 57% रहा। 2014 और 2019 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी बैकफुट पर थी। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में जिस पार्टी की धमक रही, केंद्र में भी उसी की सरकार बनी। 1998 के इलेक्शन में बीजेपी ने दिल्ली की 6 सीटें जीती, केंद्र में बीजेपी प्लस की सरकार बनी। इसी तरह 1999 में पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की और केंद्र में सहयोगी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2004 में कांग्रेस ने दिल्ली की 6 सीटें जीती और केंद्र में यूपीए सरकार बनी। 2009 में पार्टी ने सभी 7 सीटें जीती और केंद्र में सरकार रिपीट हुई। इस तरह 2014 और 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया और केंद्र में मोदी सरकार बनी। दिल्ली को लेकर एक और बात कही जाती है कि यहाँ के वोटर राज्य सरकार के लिए आम आदमी पार्टी के साथ हैं, लेकिन केंद्र सरकार की बात हो तब ये वोटर बीजेपी के साथ आ जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस का वोट शेयर 15% था, बीजेपी का वोट शेयर 46% और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 33% रहा। जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 10%, बीजेपी का वोट शेयर 32% और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 54% रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 23%, बीजेपी का वोट शेयर 57% और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 18% रहा। जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर महज 4% था, बीजेपी का वोट शेयर 39% और आम आदमी पार्टी का 54% था। 2019 के इलेक्शन में दिल्ली में बीजेपी को अगड़ी जाति के 75% वोट मिले, कांग्रेस को 12% और आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले। बीजेपी को 64% ओबीसी वोट मिले, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले। 44% एससी वोट बीजेपी के खाते में गए, जबकि कांग्रेस को 20% और आम आदमी पार्टी को 22% वोट मिले। मुस्लिम वोटों की बात करें तो बीजेपी को इस समुदाय से 7% वोट मिले। 66% मुस्लिम वोट कांग्रेस और 28% वोट आम आदमी पार्टी को मिले। दिल्ली में कुल 1,52,01,936 वोटर्स हैं और इनमें 5.5% नई महिला वोटर्स भी शामिल हैं। 2019 में हुए चुनावों के बाद अब तक 5.5% नई महिलाओं का नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल हुआ है। जेंडर रेशियो की बात करें तो 1000 मेल वोटर्स पर कुल 851 महिला वोटर्स हैं। चांदनी चौक में 7,57,827, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 11,29,528, पूर्वी दिल्ली में 9,62,109, नई दिल्ली में 6,88,795, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 11,76,001, पश्चिमी दिल्ली में 12,06,003 और दक्षिणी दिल्ली में 10,16,809 महिला वोटर्स हैं। साथ ही बता दें कि वोटिंग के लिए पूरी दिल्ली में 70 पिंक बूथ स्थापित किए जाएंगे, जिनमें केवल महिला स्टाफ ही मौजूद होंगी। नौजवान अपने देश के लिए शहादत दे रहे हैं, जान दे रहे हैं, तो यह बात समझ में आती है कि यह देशभक्ति है। राष्ट्र के लिए जो है आप अपनी जान दे रहे हैं। दूसरे देश की लड़ाई में, दूसरे देश के वार में
भारतीय नौजवानों को क्यों जाना पड़ रहा है? इसका एक सीधा संबंध यह है कि हमारे देश में जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी का दंश उनको झेलना पड़ रहा है, और आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर लगभग दोगुनी हो गई है। 45 साल में देश के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। लाखों पद केंद्रीय विभागों में खाली हैं और सरकारी जो क्षेत्र हैं, राज्य सरकार के अधीन जो आते हैं, उसकी तो हालत आप सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। जब हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही थी तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक नौजवान आया और कहा, भैया जितना इस देश में लव लेटर लीक नहीं होता है, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। मतलब नौजवानों की स्थिति यह है कि एक तरफ या तो भर्ती नहीं की जाती है, भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वह न्यायालय के अधीन चली जाती है। और आप भर्ती की प्रक्रिया और उसमें होने वाले प्रश्न पत्र की तो अलग बात है। अभी आज आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड के पेपर भी लीक हो गए हैं। ये जो देश के नौजवानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, और मैं आप सब लोगों से एक आंकड़ा साझा करना चाहता हूं। अभी से कुछ महीने पहले ही 1 घंटे से कम समय में 1 नौजवान आत्महत्या कर रहे थे देश में। अभी का आंकड़ा यह है कि 1 घंटे से कम समय में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब देश में रोजगार नहीं मिलेगा तो देश में आत्महत्या करने की स्थिति है, और रोजगार पाने के उद्देश्य से वॉर जोन में जाकर के, युद्ध क्षेत्र में, दूसरे देश की सेना में जबरदस्ती जो है बंधक बना करके नौकरी करवाने की स्थिति पैदा की गई है। और आप सब लोगों ने ये न्यूज भी शायद देखा होगा, अखबार के किसी कोने में आखिरी पृष्ठ पे होगा कि एक न्यूज और चली थी कि इजराइल में लेबर नहीं मिल रहा है इजराइल को, इसीलिए बहुत सारे माफिया देश में सक्रिय हो गए हैं अलग अलग राज्यों में। और जो हमारे देश के नौजवान हैं उनको एक तरीके से उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके, और एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, मरता क्या ना करता, बहला फुसला करके, सपने दिखा करके कि विदेश में आपको नौकरी मिल रही है, देश के नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मैं एक बात और आपको जोड़ दूं, अपने बच्चों को, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सपना देखने वाले जो माँ बाप हैं, पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। और आए दिन यह खबर सुनने को मिलती है, फिर से अखबार के किसी आखिरी कोने में, कि कभी अमेरिका में जो है किसी नौजवान को किसी यूनिवर्सिटी में मार दिया गया है, भारतीय नौजवान को, कभी ऑस्ट्रेलिया में मार दिया गया है, कभी यूरोप के किसी कोने में मार दिया गया है। और इन सब के बीच दावा क्या किया जाता है? विश्व गुरु का। विश्व गुरु नहीं है गुरु, आप पक्का से ना विश्व गुरु हैं, और आप इस देश के नौजवानों के भविष्य में जहर घोल रहे हैं। और जिस तरह से देश में और विदेश में भारतीय नौजवानों की जान ली जा रही है, यह अपने आप में बहुत दुखद, चिंताजनक और संवेदनशील बात है। इसीलिए हमारा यह कहना है कि देश में तो नौजवानों के लिए मृतकाल चल ही रहा था, अब विदेश में भी भारतीय नौजवानों के लिए मृतकाल चल रहा है। इसी विषय पे आप सबसे बातचीत के लिए हम साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक अपनी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संबंध में जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।